नमस्कार, आप देख रहे हैं नौ आवाज मंच, आपका मंच आपकी आवाज। नौ आवाज मंच हिंदी दैनिक समाचार पत्र का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम लोग कपड़ा होटल में हैं और यहाँ पे मानक ब्यूरो का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तो हमारे बीच में मानकों से राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक सशक्त पहल। लखनऊ में भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS के 19वें स्थापना दिवस के अवसर पर मानक महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास को लेकर एक स्पष्ट संदेश दिया गया। लखनऊ के गोमती नगर स्थित होटल कंफर्ट इन में आयोजित इस मानक महोत्सव में भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारियों, तकनीकी विशेषज्ञों, उद्योग जगत, सरकारी विभागों, उपभोक्ता संगठनों एवं NGO प्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति देखने को मिली। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भाजपा उत्तर प्रदेश के राज्य प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने अपने संबोधन में कहा कि मानक केवल तकनीक नियम नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि दैनिक जीवन से लेकर औद्योगिक विकास तक हर क्षेत्र में गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने में मानकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के दौरान BIS के वरिष्ठ अधिकारियों एवं तकनीकी विशेषज्ञों ने सतत विकास, उपभोक्ता संरक्षण और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत की मजबूत भूमिका के लिए मानकों की आवश्यकता पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर मेसर्स सुरेका इंटरनेशनल के ऑल इंडिया फर्स्ट लाइसेंस प्रदान कर सम्मानित किया गया, जिसे गुणवत्ता और मानकों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागियों ने मानकों को अपनाने और जन जन तक उनके महत्व को पहुंचाने का संकल्प लिया। आइए जानते हैं विशेषज्ञों की राय और उनके विचार। मैं शुभ्रा आदेश, नीति सचिव भारतीय मानक ब्यूरो लखनऊ शाखा कार्यालय में। आज हमारा 19वां फाउंडेशन डे है। आज से 79 साल पहले 6 जनवरी 1947 को BIS की ISI के रूप में स्थापना हुई थी। ये हमारे अपने मानक होंगे। तब से हम लगातार प्रोग्रेस कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। पहले हमने मानक बनाने का काम किया, फिर मानक का सर्टिफिकेशन की स्कीम्स आई और आज की डेट में हमारी बहुत सारी स्कीम्स में मोस्ट पॉपुलर स्कीम है हाल मार्किंग स्कीम। इसके बारे में आप सभी जानते हैं। उसके बारे में मैं स्पेशली ये बताना चाहूँगी कि उसमें सभी लोग कंज्यूमर हैं, कभी ना कभी सोना हम सब खरीदते हैं। तो मेरी ये सजेशन है कि हमारा BIS केयर ऐप है, आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, एंड्रॉइड फ़ोन में भी और या उसमें एप्पल फ़ोन में भी। तो उसमें आप डाउनलोड करें और कोई भी ऐसे 5 प्रोडक्ट अगर आप खरीद रहे हैं या हॉलमार्क ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो उसके बारे में उसमें जाकर अगर डालेंगे लाइसेंस नंबर या HID नंबर, तो वो तुरंत डिस्प्ले करेगा कि ये जेन्युइन प्रोडक्ट है कि नहीं, ये सही है, ये गलत है। उसकी उनका समझिए आधार है, वो हर एक ज्वेलरी का एक आधार है, एक नंबर जिसको डालते ही सारा रिलेटेड डाटा मिल जाता है और इस तरह आप ठगी से बच सकते हैं और सही प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। फिर भी अगर कभी ऐसा हो कि आपको क्वालिटी रिलेटेड कोई प्रोडक्ट आपने परचेज किया, आपको प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए मुझे एक ही सुझाव है सबके लिए कि हमें रसीद और पक्के बिल जरूर रखने चाहिए हर प्रोडक्ट के, ताकि कभी कोई गुणवत्ता संबंधी शिकायत होने पर हम उस पर शिकायत करें तो BIS उसमें आपकी हेल्प कर पाए। आज जैसे कि स्थापना दिवस था, तो स्थापना दिवस में मुख्य अतिथि आज स्थापना दिवस का बेसिकली हमारे कार्यक्रमों का प्रकृति तकनीकी किस्म की होती है, लेकिन आज हमारे बीच स्टेट स्पोक्स पर्सन थे BJP के श्री मनीष शुक्ला जी, वो हमारे मुख्य अतिथि थे। और डॉक्टर राजेश पांडा, सीपेट के बारे में आप जानते हो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक पॉलीमर सीपेट लखनऊ के क्वालिटी हेड थे हमारे साथ डॉक्टर राजेश पांडा। और ये टेक्निकल सेशन उन्होंने किया था कि कैसे कैसे प्लास्टिक को रीयूज़ और प्लास्टिक वेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए इंडस्ट्रीज़ क्या क्या कर रही है और क्या क्या कर सकती है। उन्होंने उस बारे में हमें काफ़ी कुछ बताया। और क्योंकि प्लास्टिक का ज़रूरी है, उसके बिना हम कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन ये भी सच है कि प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान भी पहुंचा रहा है। तो कैसे हम प्लास्टिक का एक मैनेजेबल यूज़ करें कि वो हमें फ़ायदे तो हम उसका इस्तेमाल करें पर उससे होने वाले नुकसान को मिनिमाइज कर सकें या मैक्सिमम कम या खत्म कर सकें। इस बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ बताया अपने शोडो के द्वारा अपने प्रेजेंटेशन में। और हमारे यहाँ एक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के टेक्निकल पर्सन थे जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री पेट बॉटल्स, जो ये पानी की बॉटल्स हैं जिनको आप देखते हैं हम लोग पीते हैं, यूँ करके फेंक देते हैं, वो इन्हीं प्लास्टिक की पेट बॉटल्स का रीयूज़ करके पॉलिस्टर बना रहे हैं और सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करने के लिए अपनी धरती और पर्यावरण को संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और वो कैसे कर रहे हैं इस बारे में भी उन्होंने आज एक प्रेजेंटेशन किया। जो मेन सर जो थीम है सर क्या रखा गया? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद कि आपने अपने श्रोताओं के साथ या वीडियो से उनके साथ जुड़ने का मौका दिया। आज हम अपने BIS का 79 फाउंडेशन डे मना रहे हैं, क्योंकि 6 जनवरी 1947 को इस्टेब्लिश हुआ था। तब उसका नाम था ISI, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, और इसीलिए वो लोगो हमारा आज तक ISI ही चल रहा है। लेकिन बाद में 1986 में कहीं तो इसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बना दिया गया था पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा। और ये एक ऐसा मौका होता है जिस पर हम अपने सभी स्टेक होल्डर्स को इन्वाइट करते हैं और उनके साथ किसी ऐसे विषय पर चर्चा करते हैं जो आज की परिप्रेक्ष्य में बहुत रेलिवेंट होता है।
तो आज हमने स्पेशली जो प्लास्टिक यूज़ हो रही है और उस प्लास्टिक से जो नुकसान हो रहा है उसके वो नुकसान किस स्तर पर हो रहा है और उसमें क्या हम कर सकते हैं, अपने इंडिविजुअल भी ऐसे क्या योगदान कर सकते हैं, एज इंडस्ट्री क्या योगदान कर सकते हैं, जिससे कि उस उत्पादन को प्लास्टिक से जो नुकसान हो रहा है उसको कम कर पाए। तो इस संबंध में हमने कुछ टेक्निकल प्रेजेंटेशन भी कराए थे, जिसमें ये बात निकल के आई कि प्लास्टिक का यूज़ हम लोग हमारा जो दैनिक जीवन है उसमें बहुत ज़्यादा करते हैं। तो एक तो हम अपने लेवल पर प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करेंगे, और दूसरी चीज़ ये है कि प्लास्टिक जो भी है उसको हम इस तरह से कूड़े की तरह ना फेंकें, है ना, और उसको कहीं ऑर्गेनाइज जहाँ पर कलेक्शन हो रहा है कूड़े का, बॉक्सेस हैं, मतलब ऐसे ज़मीन पे ना फेंकें, सड़क पे ना फेंकें कि वो उड़ के इधर उधर कहीं ज़मीन में चली जाए जिससे नुकसान हो हमारी एनवायरनमेंट का। तो उसको हम प्रॉपर एक बॉक्स में डालें ताकि वो वहाँ से कलेक्ट हो जाए। सर हम ये जानना स्पष्ट है कि मानक महोत्सव केवल एक आयोजन नहीं बल्कि गुणवत्ता आधारित भारत के निर्माण की दिशा में एक मजबूत कदम है। बने रहें नव आवाज मंच के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।